Hello students, how are you all? Welcome back to Eagle Smart Classes. I am अनूप धीमान और आज मैं बात करूंगा क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट में लेक्चर नंबर 11 की। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस को लेकर, जिस पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट थे जो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, जिनके जो लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 11। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो यहां पर हम लोग के पास क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल दिस वन एंड दिस वन। अब देखो ये जो सिंबल है, ये सिंबल होता है हम लोग के पास सबसेट का और ये होता है डज नॉट अ सबसेट। क्लियर बात है? तो फर्स्ट वन पार्ट देखो आप लोग 2, 3, 4 और यहां पर है 1, 2, 3, 4, 5। अब आप लोग को ये देखना है कि क्या ये फर्स्ट वन जो सेट है उसके सारे एलिमेंट सेकंड वन सेट में है या नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट पहले वाले सेट के पास ऐसा है जो बाद वाले सेट के पास नहीं है तो ये फर्स्ट वन सेट इसका सबसेट नहीं होगा। अब यहां पर 2 है, 2 यहां पर भी है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर भी है, 4 दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस वन सेट इज ऑल्सो द सेट एलिमेंट ऑफ दिस वन सेट। तो यहां पर सबसेट का सिंबल आएगा और ये ओपन माउथ हमेशा बड़े वाले सेट की तरफ रहता है। नेक्स्ट वन देखो आप लोग बी पार्ट। तो सेकंड वन में लिखा है ए बी सी। ए पहले सेट में है, सेकंड में नहीं है, तो ये सफिशिएंट है आपके पास डज नॉट सबसेट के लिए, क्योंकि ए एलिमेंट ऐसा है जो सेकंड वाले सेट में नहीं है। नेक्स्ट वन कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। थर्ड वन पार्ट में कहता है ये एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। एंड नेक्स्ट वन में कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब मुझे एक बात बताइए, जो 11th क्लास का स्टूडेंट है नो डाउट वो स्कूल का स्टूडेंट तो होगा। 11th क्लास का हर स्टूडेंट स्कूल का स्टूडेंट होगा, दैट्स व्हाई ये सबसेट होगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन देखो आप लोग, कहता है एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। मतलब ये सर्कल है, कोई कंडीशन नहीं है प्लेन में, कोई भी रेडियस हो सकती है, कहीं भी सेंटर हो सकता है। नेक्स्ट वन एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 मीटर। मतलब यहां केवल वो सारे सर्कल हैं जिनकी रेडियस 1 मीटर है और यहां पर सारे सर्कल है, यहां पर ओवरऑल जो भी सर्कल्स हैं वो सब है। इसका मतलब यहां पर एक ऐसा सर्कल होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी 2 मीटर, जो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां पर आएगा डज नॉट अ सबसेट। क्लियर बात है? तो यहां पर सबसेट नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे सर्कल्स आ जाएंगे जो राइट साइड वाले सेट में नहीं होंगे। क्लियर बात है? अभी नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग इसके। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है देन आप इन्हें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्लियर बात है? तो आगे चलते हैं हम लोग। नाउ बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट 3 पार्ट्स की, जिसमें 5th पार्ट गिवन है x is that x is a triangle in a plane. X is that x is a triangle in a plane. And second one set है x is that x is a rectangle. भैया ट्राइंगल और रेक्टेंगल के सेट से कैसे आ सकता है? ट्राइंगल कभी भी किसी रेक्टेंगल के सेट से कैसे आ सकता है? वहां तो सारे क्या हैं? रेक्टेंगल है। तो यहां पर आएगा डज नॉट अ सबसेट, ये इसका सबसेट नहीं होगा। कहता है एक्स इज दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब यहां पर केवल क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिनकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और राइट साइड में क्या एक्स इज अ ट्राइंगल, मतलब यहां दुनिया के सारे ट्राइंगल हैं, इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेलेस सब ट्राइंगल है। इसका मतलब इक्विलेटरल तो इधर होंगे, मतलब ये सारे इक्विलेटरल तो इधर भी होंगे क्योंकि इधर तो इक्विलेटरल भी है, आइसोसेलेस भी है, स्केलन भी है, सब है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका सबसेट होगा। एवरी इक्विलेटरल सेट इज अवेलेबल हियर। फाइन। नेक्स्ट वन देखो 7th पार्ट, कहता है एक्स इज एन इवन नंबर। यहां पर क्या है? इवन नंबर है। कौन से नंबर है हमारे पास यहां पर? इवन। और यहां पर क्या है? इंटीजर। अरे भैया जो इवन होगा इंटीजर तो होगा ही वो।
जो नंबर इवन होगा वो इंटीजर तो होगा, वहां पर तो इवन भी है ऑड भी है, ये बात है। तो नो डाउट यहां पर ये सबसेट आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो इंटीजर ना हो, ऐसा कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है जो ट्रायंगल ना हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल है जो रेक्टेंगल नहीं है। क्लियर बात है। तो यहां पर अगर आप कोई भी ऐसा एलिमेंट एक दिखा दो जो राइट साइड में नहीं है, देन जरूर सबसेट आएगा, अदरवाइज सबसेट आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर, जिसमें लिखा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू और फॉल्स। मतलब कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट वन आप लोग के पास है ए कोमा बी, फर्स्ट वन सेट है ए कोमा बी। आपको चेक करना है कि ये बी सी ए का सबसेट है या नहीं। मैंने कहा जो एलिमेंट यहां पर है वो सारे होने चाहिए यहां पर, ए बिल्कुल, बी बिल्कुल। क्लियर बात है, ए और बी दोनों सेट के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि ए कोमा बी इज द सबसेट ऑफ दिस वन सेट, लेकिन इसलिए लिखा डज नॉट सबसेट, इट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, ए कोमा ई इज द सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर बात है। तो क्या ए ई दोनों यहां पर प्रेजेंट है? बिल्कुल है, और सबसेट ही लिखा है, उसने भी सबसेट ही लिखा है, दैट इज दिस वन पार्ट इज ट्रू। ये पार्ट भी क्या है? ट्रू है। फर्स्ट वन था फॉल्स। सेकंड वन कहता है 1 2 3। अब देखो 1 है यहां पर, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 सेट में अवेलेबल नहीं है। इट मींस यहां डज नॉट अ सबसेट आना चाहिए था, इट मींस ये फॉल्स है। नेक्स्ट वन देखो आप लोग, ए बिल्कुल सही बात है, ए सबसेट है इस सेट का। क्यों? क्योंकि ए सिंगल वन एलिमेंट है, वो यहां पर अवेलेबल है हमारे पास, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट वन देखो, आई थिंक ये क्वेश्चन, हाँ जी, नहीं सही है बेटा, यहां पर लिखा है बिलोंग्स टू। अब देखो यहां पर बिलोंग्स टू लिखा है, ए यहां पर है, तो आप लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिख देते हैं ट्रू। बट बेटा इस सेट से एलिमेंट ए बिलोंग करता है, सबसेट नहीं। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर ऐसे लिखा होगा तो ये ट्रू होता, क्योंकि ये ए इस सेट का एलिमेंट है। लेकिन जैसे ही इस सेट के ऊपर किसी ने ब्रेसेस लगाए, अब ये सबसेट बन जाता है, अब ये बिलोंग नहीं करता है, अब ये इसका एक सबसेट है। तो इट मींस यहां सबसेट आना चाहिए था, इन्होंने बिलोंग्स टू लगाया, इट मींस ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन देखो आप लोग, यहां पर लिखा है एक्स इज एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। मतलब एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। और राइट साइड में लिखा है एक्स इज एक्स इज नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड 36। मतलब अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेता हूं, एक्स इज एक्स इज व्हाट, इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर आएगा 2 4, बस यही आएगा 2 और 4, लेस देन 6 भी होने चाहिए, क्योंकि कहता है ये डिवाइड करते हैं 36 को। क्लियर बात है। तो यहां पर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 भी आएगा, 6 9 देन 18 देन 36, क्योंकि ये वो सारे नंबर हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो क्या 2 और 4 यहां पर अवेलेबल है? यस। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो जाएगा, लास्ट वन भी। क्लियर बात है। तो लास्ट वन स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जो है फर्स्ट वन सेट के वो सेकंड वन में अवेलेबल है, इट मींस वो सबसेट हो जाएगा नेक्स्ट वन सेट का, मतलब इस सेट का। क्लियर बात है। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 देन कर्ली ब्रेसेस में लिखा है 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब देखो यहां पर 1 सेट ए का एलिमेंट है, 2 भी सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन ध्यान रखना 3 इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है, 4 भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है। ये कंबाइन 3,4 सेट ए का एलिमेंट है एंड 5 भी ए सेट का एलिमेंट है। अभी बात कर लेते हैं फर्स्ट वन। क्लियर बात है? तो कहता है 3,4 एक सेट है, ये ध्यान रखना आप लोग। 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या 3,4 एलिमेंट है? ये जो 3,4 है ये सेट ए का सबसेट है। तो देखो 3,4 मैंने आपसे कहा 3 एंड 4 तो एलिमेंट ही नहीं है सेट ए के। क्लियर बात है? तो 3,4 वाला सबसेट नहीं बनेगा। क्लियर बात है? तो ये स्टेटमेंट हमारा है इनकरेक्ट। क्लियर बात है? और अगर कोई पूछे रीजन क्या है इसके इनकरेक्ट होने का, क्योंकि ये जो 3,4 है भैया ये बिलोंग करता है सेट ए से, ये इसका सेट सबसेट नहीं है, क्योंकि ये 3,4 कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका एक एलिमेंट है। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन देखो आप लोग, कहता है 3,4 एलिमेंट, यस अब की बार करेक्ट है ये। क्लियर बात है? इस बार ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने आपको बताया तो इसका एलिमेंट है। थर्ड वन देखो आप लोग, थर्ड वन कहता है कर्ली ब्रेसेस देखो 2 बार लगाई। ये बात है, मैंने कहा था 3,4 कंबाइन क्या है, इस एलिमेंट, इस सेट ए का क्या है, एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर जैसे ही कर्ली ब्रेसेस हमने लगाए ये बन गया सबसेट। एलिमेंट के ऊपर कर्ली ब्रेसेस लगाते ही वो सबसेट बन जाता है। तो इस बार ये क्या है, इस बार ये करेक्ट है। क्लियर बात है? क्योंकि ये एलिमेंट है। अब देखो ये एलिमेंट है। क्लियर बात है? एलिमेंट के ऊपर क्या लगाते हैं हम, कर्ली ब्रेसेस, तो वो बन जाता है सबसेट। नेक्स्ट वन देखो, 1 बिलोंग करता है ए से। 1 एलिमेंट है क्या ए सेट का? यस ये करेक्ट है। 1 सबसेट बिल्कुल नहीं, 1 तो एलिमेंट है। अगर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो सबसेट बन जाएगा, बट अभी क्या है, ये एलिमेंट के बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, ये इनकरेक्ट है। क्लियर बात है? रीजन भी हम लिख सकते हैं, सिंस 1 बिलोंग करता है ए से। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन देखो 1 2 5, क्या 1 2 5, देखो 1 2 5 एलिमेंट है और ये कर्ली ब्रेसेस लगाने पर सबसेट बना। अब देखेंगे कि इसके सारे एलिमेंट ए के अंदर है क्या, 1 2 5 है, करेक्ट है। क्लियर बात है? अब देखो 1 2 5 क्या है भाई, कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद तो सबसेट बन गया, ये इनकरेक्ट है। क्लियर बात है? 1 2 3 क्या सबसेट है, 1 2 3, 3 मैंने कहा था आपसे ए सेट का एलिमेंट ही नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि 3 ए सेट का एलिमेंट नहीं है। क्लियर बात है? कहता 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है समझो आप लोग। देखो 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है, 5 बिलोंग नहीं करता। अब देखो इस सेट से कोई बिलोंग थोड़ी करता है 5, इस सेट ए का एलिमेंट थोड़ा ही है। क्लियर बात है? तो यहां पर ये 5 जो है वो बिलोंग नहीं करता है ए से। यस इस बार करेक्ट है, क्योंकि 5 तो सेट होता है एवरी सबसेट का, सॉरी एवरी सेट का। तो यहां पर देखो इस बार इसने क्या किया, 5 को जैसे ही कर्ली ब्रेसेस में लिखा वो एलिमेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, वो एलिमेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। अब क्या 5 इस सेट के अंदर है? नहीं, देन इट विल बी इनकरेक्ट, देन इट विल बी इनकरेक्ट। क्लियर बात है? 5। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेके। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स। तो कुछ सेट है हमारे पास, हमें सबके सबसेट्स लिखने हैं। तो देखो यहां पे सबसे पहले आप लोगों के पास सेट है ए। तो देखो सबसेट मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हम लोग।
देखो सबसे पहला सबसेट कोई भी सेट हो, पहला सबसेट आता है 5, क्लियर बात है। सेकंड वन सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके बनाते हैं। अब यहां पर तो केवल एक ही एलिमेंट है तो एक ही सबसेट बन पाएगा, दैट इज ए, क्लियर बात है। सेकंड वन में देखो आप लोग सबसेट आर, सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था 5, अब इसके सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके बनाएंगे, दैट इज ए। और सबसेट जब भी लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, बी। अब 2 एलिमेंट्स लेके तो एक ही सेट बन पाएगा, दैट विल बी ए बी, क्लियर बात है। अब देखो थर्ड वन पार्ट में, यहां पर क्या होगा, पहले क्या होगा, सिंगल, सबसे पहला तो सबको पता है दैट इज फर्स्ट वन सबसेट विल बी व्हाट 5। अब सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे, 1 2 3, अब 2 एलिमेंट लेंगे, 1 2 2 3 3 1, अब 3 3 एलिमेंट लेंगे, दैट इज लास्ट वन सबसेट बनेगा 1 2 3। तो ये सब क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब देखो 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब एक एम्प्टी सेट, इसका मतलब सबसेट क्या बनेंगे, एक ही सबसेट होगा इसका, और वो होगा 5, क्योंकि सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके तो सबसेट तब बनाओगे ना जब इसमें एलिमेंट होगा, तो एलिमेंट ही नहीं है, दैट्स इट, एक ही सबसेट बनेगा 5। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। अब सबसे पहले आप लोग देखो, आप लोगों को एक सेट गिवन है ए, दैट इज 5, इट मींस ये एक एम्प्टी सेट है, क्लियर बात है, ये एक एम्प्टी सेट है। अब आपको पता होना चाहिए कि पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। अगर मैं पावर सेट ऑफ ए निकालता हूं तो क्या होगा, इसमें सेट के एलिमेंट्स कौन बनेंगे, जो इस सेट के सबसेट होंगे। अब इस सेट के सबसेट कितने होंगे, इस सेट का सबसेट भी एक ही होगा, वो होगा 5, क्लियर बात है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं यहां लिख भी देता हूं, इसके जो सबसेट होंगे व्हाट 5 हुआ। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन पावर सेट ऑफ ए, इट विल बी 1, एक एलिमेंट होगा। और देखो आप इसे कैसे कर सकते हो, आप लोगों को पता है जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन सेट ए, इस सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0, क्लियर बात है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट का एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने आप लोगों को, इन पावर सेट ऑफ ए दैट इज 2:n, क्योंकि 2:n ही नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं और सबसेट ही पावर सेट के एलिमेंट होते हैं। तो ये आएगा 2:0 दैट विल बी 1, दैट इज जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ ए में, दैट विल बी 1, एंड द वन जो वो एलिमेंट होगा सिंगल वन, दैट विल बी 5, क्लियर बात है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करनी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर है, जो आर है यहां पर वो रियल नंबर को डिनोट करता है, क्लियर बात है। तो देखो यहां पर कुछ क्लास इंटरवल्स के कुछ रूल्स होते हैं हम लोगों के पास, और रूल्स क्या है वो आप लोग ध्यान से समझो, क्लियर बात है। उससे पहले ये समझो कि जहां भी हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, क्लियर बात है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारे क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट करता है, और ये जो राउंड ब्रैकेट होते हैं ये ओपन इंटरवल रीड होते हैं, क्लियर बात है। अब इनके मीनिंग भी समझते हैं हम लोग। देखो यहां पर लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, दैट इज ए क्लोज इंटरवल है ये ए टू बी। देखो जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा वो इंक्लूड करेगा, मतलब ये ए टू बी जितनी भी वैल्यूज होंगी सबको कंसीडर करेगा, और साथ में ए और बी को भी इंक्लूड करेगा,
इसीलिए देखो हमने लिखा है एक्स दैट एक्स ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी है, लेस देन इक्वल्स टू एक्स, लेस देन इक्वल्स टू बी। क्लियर बात है। अब देखो यहां पर हमने इसी चीज को नंबर लाइन पर डिनोट किया है, ए से लेकर बी तक। क्लियर बात है। अगर ए इंक्लूड होता है तो हम लोग डार्क सर्कल बनाते हैं, अगर एक्सक्लूड होता है तो हम लोग एक सिंपल सर्कल बनाते हैं। तो यहां पर ए टू बी सारी वैल्यूज कैरी होंगी, साथ में ए एंड बी भी कैरी होगा। अब देखो यहां पर ओपन इंटरवल लगे हैं, मतलब ए एंड बी के बीच की सारी वैल्यूज कैरी करता है ये, बट ए एंड बी को कैरी नहीं करता है। देखो हमने ए लेस देन लिखा, लेस देन इक्वल्स टू नहीं लिखा। ऐसे ही यहां पर भी एक्स लेस देन बी लिखा, इक्वल्स टू कैरी नहीं किया। अब देखो यहां पर ए एंड बी के बीच में वैल्यू कैरी होती है। क्लियर बात है, इन बिटवीन ए एंड बी। तो हमने देखा कि ए और बी यहां पर कैरी नहीं होते, इसीलिए हमने वहां पर एक सर्कल बनाया है, उन्हें डार्क नहीं किया है। नेक्स्ट वन देखो यहां पर लिखा है स्क्वायर, दैट इज इधर से क्लोज है, इधर से ओपन है। इट मीन्स ए इंक्लूड होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा। ए इंक्लूड किया, बी को इंक्लूड नहीं किया। यहां भी ए इंक्लूड किया, बी को इंक्लूड नहीं किया। यहां पर दोनों एक्सक्लूड होंगे। सॉरी, ये थोड़ा सही करते हैं, ए एक्सक्लूड रहेगा और बी इंक्लूड रहेगा। क्लियर बात है। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है कुछ इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर को लेके। यहां पर ये कंसीडर किया जाता है कि जो एक्स है वो रियल नंबर है, मतलब यहां पर जो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो रियल नंबर कंसीडर किया जाता है। तो अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा ये कंसेप्ट यूज होने वाला है। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। लिखा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल फॉर्म, मतलब इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स एक रियल नंबर है, एंड -4 लेस देन एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। अब देखो यहां पर इंटरवल फॉर्म लिखते हैं हम लोग। अब देखो क्या होगी इंटरवल फॉर्म। देखो -4 लेस देन लिखा है यहां पर, मतलब -4 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। और एक्सक्लूड के लिए हम लोग लगाते हैं -4, दैट इज एक राउंड ब्रैकेट, जिसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्लियर बात है। तो यहां पर आएगा -4 कोमा, देन देखो यहां पर 6 क्या है, इंक्लूड होगा, दैट इज 6। यहां आएगा राउंड ब्रैकेट, यहां पर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर बात है। इंक्लूड कराना है तो स्क्वायर, एक्सक्लूड कराना है तो राउंड। अब देखो यहां पर -12b सेकेंड पार्ट में एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, -12 लेस देन एक्स लेस देन -10, मतलब दोनों के दोनों क्या है, एक्सक्लूड कराने हैं। तो जो इंटरवल फॉर्म होगी दैट विल बी -12 कोमा -10। क्लियर बात है। दोनों एक्सक्लूड कराने हैं, दोनों राउंड लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन देखो आप लोग, थर्ड वन पार्ट लिखा है एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 0 से ग्रेटर है बट 0 के इक्वल भी है एक्स, एंड 7 से लेस है। तो यहां पर 0 को कराना है आपको इंक्लूड और 7 को कराना है आपको एक्सक्लूड। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन देखो एक्स इज दैट एक्स, तो यहां पर भी देखो आप इंटरवल फॉर्म, भाई 3 को भी इंक्लूड कराना है एंड 4 को भी इंक्लूड कराना है। तो नो डाउट दोनों के दोनों कैसे लगेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे। क्लियर बात है। कहीं एक्सक्लूड कराना है तो राउंड ब्रैकेट लगाते हैं और इंक्लूड कराना है तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। क्लियर बात है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब कुछ इंटरवल्स गिवन है, मुझे सारे इंटरवल्स सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को सेट बिल्डर गिवन थी और आपको इंटरवल्स लिखने थे। तो यहां पर आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा है -3 to 0। हम लोगों को केवल क्या ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट्स लगे हैं वो राउंड है या स्क्वायर है। क्लियर बात है। यहां पर राउंड ब्रैकेट लगा है लेफ्ट में भी और राइट में भी। इट मीन्स ना तो यहां पर 0 कंसीडर किया जाएगा
और ना -3, ये दोनों ही एक्सक्लूड रहेंगे। इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में जब आप लिखेंगे एक्स एज दैट एक्स, क्या लिखेंगे आप लोग? एक्स एज दैट एक्स बिलोंग करता है किससे? रियल नंबर से। पहले तो यही बता देते हैं कि एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। और -3 से क्या है? एक्स ग्रेटर है, इक्वल्स टू नहीं लगाना है क्योंकि एक्सक्लूड कराना है। देन 0, और 0 पे भी इक्वल्स टू नहीं लगाना है क्योंकि इसको भी एक्सक्लूड कराना है। नेक्स्ट वन देखो, सेकंड वन पार्ट, इसमें लिखेंगे एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो सब में आएगा। 6 को भी इंक्लूड कराना है, 12 को भी इंक्लूड कराना है। 6 से ग्रेटर रखना है, इक्वल भी रखना है, और ऐसे ही 12 के केस में रखना है। क्लियर बात है? तो ये हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन देखो, इस बार लिखा है 6 को एक्सक्लूड कराना है और 12 को इंक्लूड कराना है। मतलब एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 6 से ग्रेटर और 6 से ओनली ग्रेटर रहेगा, और इस बार 12 को इंक्लूड कराना है। 6 राउंड है, राउंड ब्रैकेट एक्सक्लूड कराना होता है और स्क्वायर ब्रैकेट को इंक्लूड कराना होता है। तो 12 में इक्वल्स टू भी लगाया था और 6 में इक्वल्स टू नहीं लगाया था। नेक्स्ट वन देखो आप लोग, तो यहां पर क्या है कि एक्स एज दैट एक्स बिलोंग करता है आर से। क्लियर बात है? और -23 इंक्लूड कराएंगे बट 5 को एक्सक्लूड कराएंगे। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 था। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी देन आप लोग लाइक करें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 भी इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को नोट भी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है व्हाट इज यूनिवर्सल सेट वुड डू यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप लोग एक चीज देखो, यहां पर अगर मैं फर्स्ट वन केस की बात करूं, लिखा है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है व्हाट इज यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वन लिखा है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स एंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल सेकंड पार्ट। आपसे बोला गया है कि यूनिवर्सल सेट, मैंने आपसे बताया था यूनिवर्सल सेट एक बिगेस्ट सेट होगा इन जहां से ये दोनों सेट कैरी किए गए होंगे। अगर आप इंडिविजुअल के लिए बात करें देन भी सोल्यूशन ठीक रहेगा। तो मैं सॉल्यूशन में लिख सकता हूं कि अगर मैं कहूं कि अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल क्या ट्राइंगल नहीं होगा? यस। क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल ट्राइंगल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दैट इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल कैन बी कंसीडर एज अ यूनिवर्सल सेट for both of the given set। मतलब जो दो सेट आपको गिवन है इन दोनों के केस में अगर मैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल लूं, क्योंकि ऑल ट्राइंगल में तो फिर राइट एंगल भी आ जाएगा और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ जाएगा, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। दैट्स इट, इट विल बी द आंसर। सेट ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल से ही राइट एंगल निकले होंगे और राइट एंगल भी और आइसोसेलेस भी ट्राइंगल से ही आए होंगे। क्लियर बात है? नो डाउट। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 था। इस एक्सरसाइज का लास्ट वन क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है गिवन दैट सेट A is equals to 1 3 5, B is equals to 2 4 6, C is equals to 0 2 4 6, which of the following may be considered as universal set for all of the three sets A, B and C। मतलब आपके पास कुछ सेट गिवन है A जिसमें लिखे हैं कुछ एलिमेंट 1 3 5, एक सेट आप लोगों को गिवन है B 2 4 6 एंड C 0 2 4 6। कहता है इन तीनों सेट के लिए इनमें से कौन यूनिवर्सल सेट बन सकता है।
क्लियर बात है। देखो यूनिवर्सल सेट वो होता है जो सारे एलिमेंट कंटेन करता हो, मतलब ए बी सी के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के पास होना मस्ट है। क्लियर बात है। तो देखो यहां पर फर्स्ट वन सेट देख लेते हैं हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर एक एलिमेंट आता है हम लोगों के पास 0 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये हम लोगों के पास यूनिवर्सल सेट हो सकता है। क्लियर बात है, क्योंकि यहां पर सारे के सारे एलिमेंट अवेलेबल है। यस, फर्स्ट वन विल बी द यूनिवर्सल सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट जो हैं वो ए एंड बी एंड सी तीनों यहीं से लिए गए हैं। क्लियर बात है। फाइव नहीं हो सकता, फाइव के पास तो खुद कोई एलिमेंट नहीं है, किसी का यूनिवर्सल सेट कैसे बनेगा, यूनिवर्सल तो बड़ा सेट होता है। ये भी नहीं हो सकता, इसको एक बार चेक कर लेते भाई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो सकता है भाई, क्योंकि इसके पास भी सारे एलिमेंट हैं ए बी एंड सी के। नेक्स्ट वन देखो आप लोग, यहां पर 0 नहीं है, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। इट मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट है दैट में बी द यूनिवर्सल सेट। क्लियर बात है। मोर देन वन हो सकते हैं भाई, इट इंप्लाइज दैट एक तो 0 1 2 3 4 5 6 ये, एंड सेकंड लास्ट वन था क्या, जी नहीं थर्ड वन था, 0 1 2 3 अप टू 9 मे बी यूनिवर्सल सेट। मैं से यू से डिनोट कर देता हूं, मे बी यूनिवर्सल सेट। तो यहां पर ये दोनों यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट कंटेन करते हैं ए बी एंड सी के। क्लियर बात है। तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का। क्लियर बात है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर बात है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। More topics will be covered in next videos.